हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। ठीक है, पूरा डिटेल में हम इसमें सिलेबस, उनके अंदर जो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर के अंदर आपके 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक्चुअली में इस पेपर के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, लीनियर अलजेब्रा और सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है कि हर पेपर के अंदर आपकी 5-5 यूनिट है, तो इस पेपर फर्स्ट के अंदर लीनियर अलजेब्रा की आपकी 3 यूनिट है। पहली यूनिट के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, दूसरी यूनिट के अंदर ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं और तीसरी यूनिट में आपके गिनती के केवल 2 ही टॉपिक्स हैं। फिर जो आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 है वो है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो इस पेपर 1 के लिए आपको 2 बुक्स करनी होंगी, एक तो लीनियर अलजेब्रा वाली और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली। ठीक है, इनके नोट्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो जो चैप्टर के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं, इन 5 यूनिट का सिलेबस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। फिर सेकंड पेपर आता है आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर भी आपकी 2 बुक्स हैं, एक तो है मैथमेटिकल स्टैटिक्स की, दूसरी है लीनियर प्रोग्रामिंग की। अब इसमें जो आपकी 5 यूनिट हैं, तो उनमें से आपकी जो 3 यूनिट है वो हो जाएगी आपकी मैथमेटिकल स्टैटिक्स के अंदर की, और बाकी की 2 यूनिट है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट 3 इन तीनों यूनिट का सिलेबस देख लीजिए। ये आपका मैथमेटिकल स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, और जो आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 है ये आपके लीनियर प्रोग्रामिंग वाली बुक का पोर्शन है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के अंदर पढ़ने हैं। इनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड पेपर है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें भी आपके वही 2 बुक्स हुई। पहली बुक हो गई आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली, और सेकंड बुक हो गई आपकी सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इसमें ओनली आपकी 1.5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी सी प्रोग्रामिंग की है, इसके जो टॉपिक्स हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आपके 2 पार्ट हैं। देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना यूनिट सेकंड। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सी प्रोग्रामिंग का है, और जो सेकंड पार्ट है ऑपरेटर वाला, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक का है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 यूनिट आपकी हो गई सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और बाकी की 3.5 यूनिट हो गई आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर के अंदर पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, कि थर्ड ईयर बीएससी मैथ्स में आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं। तो यहाँ पर उन जो टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिकल के नेम दिए हुए हैं। एक एक टॉपिक को आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये टॉपिक्स आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतारने हैं जब आप अपना बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स का रिकॉर्ड या प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिकल फाइल है इसकी, उसका पीडीएफ भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसके पीडीएफ से रिलेटेड, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप प्रैक्टिकल फाइल भी ले सकते हैं। नाउ अब मैं जो बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स का सिलेबस है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पर दिखा रही हूँ। वही आपके 3 पेपर हैं, तीनों पेपरों के नाम आप यहाँ से देख लीजिए। पहला पेपर है आपका विश्लेषण, जिसके अंदर आपके रैखिक बीजावली और सम्मिश्र बीजावली है, यानी लीनियर और जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो है आपके दोनों। सेकंड आपका स्टैटिक्स और रैखिक समस्याएं। थर्ड है आपका संख्यात्मक विश्लेषण एवं सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तीनों ही पेपरों की मार्किंग आप यहाँ से देख लीजिए। मार्किंग भी यहाँ पर लिखी हुई है साइड में। यहाँ पर मैं आपको मेन सिलेबस पर दिखाना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला पेपर पर हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। यहाँ से आप इसके टॉपिक्स देख लीजिए। जो लीनियर अलजेब्रा है उसकी 3 यूनिट है आपके बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 2 यूनिट है। तो ये यूनिट 4 और यूनिट 5 आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है आपका पेपर सेकंड सांख्यिकी एवं रैखिक समस्याएं। तो यहाँ पर भी आपकी 2 बुक्स है, उनमें से जो आपकी स्टार्टिंग की 3 यूनिट है, ये जो 3 यूनिट है वो है आपकी मैथमेटिकल स्टैटिक्स वाली, और बाकी की जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है वो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग वाली के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको थर्ड ईयर के अंदर मैथ्स में पढ़ने हैं।
फिर आपका पेपर 3 है, इसमें संख्यात्मक विश्लेषण एवं सी प्रोग्रामिंग। अब सी प्रोग्रामिंग के इसमें ओनली 1.5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट और यूनिट सेकंड में आप देख सकते हैं 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसमें सी प्रोग्रामिंग का और सेकंड पार्ट है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक का। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का यहाँ पर हिंदी नेम मैंने बताया था संख्यात्मक विश्लेषण। अब ये जो बाकी की यूनिट है नीचे की, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये आपकी पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक के टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने हैं। आप यहाँ से टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चाहे तो एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ के समझ सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स वही हैं, सेम प्रैक्टिकल्स आपको दोनों को बनाने हैं। तो टॉपिक्स आप उसी में से देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले सिलेबस के अंदर जो कि मैंने आपको बताया था। अब इनमें से जो चैप्टर के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। तो उन सभी के जो नोट्स की वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ लिंक उन नोट्स की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से आप डायरेक्ट नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।